दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सिकंदर अपने दिल में पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब सजाकर निकला और कई देशों को अपने पराक्रम से जीतता हुआ उन पर अपनी हुकूमत का झंडा फहराता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा। कहा जाता है उस समय सारी दुनिया में सिकंदर के नाम की दहशत आग की तरह फैल गई। दुनिया का कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसके ख्वाबों में सिकंदर ने आकर उसकी नींद न खराब की। सिकंदर नाम की इस आंधी से आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी खौफ खाने लगे। इसलिए सिकंदर का काफिला जिस दिशा की तरफ बढ़ता था उस दिशा में सैकड़ों मील तक रहने वाले इंसान उसके अस्तित्व से घबराकर अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते। बताते हैं कि जब सिकंदर ने हमारे भारत देश के करीब पहुंचकर अपना डेरा डाला था तो भारत के कई राजाओं ने उसके खौफ से ही अपनी रियासतों पर उसकी हुकूमत कबूल कर ली थी और वहाँ के लोग सिकंदर के सामने सर झुकाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन तभी सिकंदर की नजर एक ऐसे फकीर पर पड़ी जिसने सिकंदर के अस्तित्व को, उसके वजूद को कोई अहमियत नहीं दी थी। न उस फकीर ने सिकंदर के सामने अपना सर झुकाया था और न ही उसके अंदर सिकंदर के नाम का कोई खौफ था। जब सिकंदर ने देखा कि एक अदना सा इंसान उसे और उसके अस्तित्व को अनदेखा सा कर रहा है तो उसे अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से से भरकर उस फकीर की तरफ चल पड़ा। फकीर ने जब गुस्से से अपनी तरफ आते हुए सिकंदर को देखा तो वो हंस दिया। फकीर को अपने ऊपर इस तरह हंसता देख सिकंदर ने गुस्से में भरकर उस फकीर से कहा, या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आई है जो तुम सिकंदर महान को इस तरह अनदेखा कर रहे हो। इतना बोलते हुए सिकंदर ने अपनी तलवार हाथ में खींच ली। ये देखकर फकीर और जोर से हंसा और बोला कि मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती है, मुझे तो तुम मेरी तरह ही एक साधारण से इंसान नजर आते हो। ये सुनकर सिकंदर ने उस फकीर से कहा, तुम पागल हो गए हो, मैंने अपनी ताकत से सैकड़ों रियासतों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। तब फकीर ने कहा कि तुमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है, क्योंकि मुझे तो तुम एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहे हो। फिर भी तुम कहते हो कि तुम महान हो, तो मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हारे जवाब से खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कितने महान हो। दोस्तों, फकीर ने सिकंदर से कहा कि मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए और तुम बहुत प्यासे हो, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, तो तुम एक गिलास पानी के लिए अपनी इन जीती हुई रियासतों में से मुझे क्या दे सकते हो? सिकंदर फकीर की बात सुनकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि ऐसे में मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना आधा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ। फकीर ने कहा कि अगर मैं आधे राज्य के लिए ना मानूं तो सिकंदर ने कहा कि इतने बुरे हालात में मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। सिकंदर की ये बात सुनकर फकीर हंसता हुआ बोला कि मतलब तुम्हारे राज्य की कीमत बस एक गिलास पानी है, इस पर तुम क्या घमंड करते हो? दोस्तों, इस तरह एक फकीर ने सिकंदर को ये बता दिया था कि तेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।